इस चैप्टर के स्टार्ट में लूशंग को दिखाया जाता है। लूशंग तो आराम से बेड पर सो रहा होता है, वो भी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है बेड। और धीरे धीरे लूशंग के तो पसीना निकलने लगता है। एकदम लूशंग की आंख खुलती है। लूशंग बोलता है हाँ फाइनली कुछ दिनों से तो मैंने अपने सारे रिसोर्सेज जो है सब यूज़ कर दिया, और नॉन स्टॉप वर्क करने के बाद जो इमोर्टल सेल्स है वो 4 से इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये इतना नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन अभी मेरे पास कुछ समय है तो मैं एक्सरसाइज के समय ये कंटिन्यू कर सकता हूँ। और मैंने बहुत सी रैंक 8 अदरवर्ल्डली मैरो बीस्ट भी यूज़ कर लिया, और सेंट रूइंस की जो बोतल थी वो ऑलमोस्ट मैंने अब्जॉर्व कर ली है, जिसकी वजह से इमोर्टल सेल है वो अब 19 तक पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी अब ये जो है मेन रीज़न है, इमोर्टल सेल्स जो है स्टील करते हैं फूड को, कि जो नया सेल बनता है ना वो बोन होता है, उसके पास एनर्जी होती है, लेकिन जो पुराना इमोर्टल सेल्स होता है वो आता है उससे एनर्जी ले लेता है, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होता है कि अब मुझे 20 सेल जो अपग्रेड करना होगा उसके लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए होगी जितनी पहले था ना उससे 3 गुना ज़्यादा, इसलिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। और मैंने डाटाबेस में चेक करा था कल कि मेरी इंक्रीज़ हो गई है इतनी पावर, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी चेंज हो गई है कि जो मार्शल सेंट जीदा है वो आया था मुझे मारने, लेकिन उसकी वजह से मेरी फाइट हुई और मैं बहुत ही ज़्यादा हेवीली इंजर्ड हो गया, लेकिन मैं वहाँ से बचकर भाग गया था। जिसके बाद 3 साल बाद मैं वापस आया और मैंने जीदाओ मार्शल सेंट को चैलेंज करा और मार दिया योंगशैंग माउंटेन पर, और मैं जाना गया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो हेवंस के नीचे है। तो फिर ऐसे होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे इससे मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि भागना वो भी इतनी ज़्यादा इंजरी से, ये मेरा फ्यूचर नहीं है जो मुझे चाहिए। लूजंग तो अपने बेड पे ही लेटा होता है। कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। सेंट्रल जर्नल बोलता है कि क्या ये लूशंग है, तो मार्शल बोलता है कि हाँ यही है हमारा ईस्टर्न स्टार जर्नल। तो मार्शल बोलता है सेंट्रल वाले कि फिर ठीक है, मैं अब अनाउंस करता हूँ कि बिगिन कर दिया जाए। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगती है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो अब शुरू करी जाती है। तो रूल्स बताए जाते हैं। रूल्स जो है मिलिट्री एक्सरसाइज के ऐसे दिखा जाएगा कि मेरिट के हिसाब से फाइनल कैलकुलेशन देखी जाएगी। गोल जो है आपको एक्सोसित बीच जो है डीप सी के अंदर उन्हें पकड़ना है, और मेरिट्स के बदले मेरिट्स जो पॉइंट्स हैं उनके बदले एक्सचेंज कराना है। जितने हायर रैंक के बीस्ट होंगे उतने ही ज़्यादा मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप किसी और जर्नल पे भी अटैक कर सकते हैं कि लूज़र को जो है विनर को अपने आधे पॉइंट्स मेरिट के वो देने होंगे। और लास्ट में आप किसी भी वॉलेंटियर को मार नहीं सकते। इससे क्या है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एक्सरसाइज के, और आपको मिलिट्री पनिशमेंट दी जाएगी। तो फिर टोटल दिन जो है 3 है। तो अब मिलिट्री मेरिट एक्सरसाइज शुरू करी जाती है। वहाँ तो बम पटाखे फट जाते हैं। सारे सेंट्रल जर्नल्स होते हैं वो तो तैयार हो जाते हैं कि स्टार जर्नल एक्सरसाइज अब शुरू हो गई है। लूशन को दिखाया जाता है वो तो आराम से सो रहा होता है, और हेवनली इमोर्टल एम्परर भी तैयार हो जाता है। उसे तो बंदे चेयर अप कर रहे होते हैं, और वो तो लूशन की तरफ देखता और बोलता है क्या ये वो बंदा है जिसे डॉम किंग्स पसंद करती है, कि ये तो ऐसा लग भी नहीं रहा, क्या इसे पता है कि ये अभी यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर इस पे ध्यान नहीं देते कि रूल जो है सिंपल है, बीस्ट को मारना है और क्लिक से फाइट करना है। अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको जो है ब्रेवरी और पावर दी जाएगी, उसके साथ साथ आपका नाम भी बहुत होगा। तो मुझे यही करना है। सारे के सारे पानी में उतर जाता है, नीचे की तरफ जाने लगता है। कि जो पीछे के तीन होते हैं वो तो लड़ने लगता है और बोलता है कि डैमिट मॉन्स्टर जो है सी के जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा भी बोलता है हाँ बीस जो है धीरे धीरे और ज़्यादा ही ताकतवर हो रहे हैं। तीसरा बोलता है कि यहाँ के जो बीस्ट हैं वो लैंड के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेवनली एम्परर तो नीचे की तरफ जा रहा होता है कि जो बीस्ट होता है वो उस पर हमला करता है। वो सोचता है हाँ जैसा एक्सपेक्ट करा जा सकता है सी के बीच से, कि ये लैंड के मुकाबले बेशक सेम रैंक है लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम मेरा टारगेट नहीं हो। उस पर एक ही हमला करता है और बोलता है कि दैट्स ऑल, ये जो है रैंक 7 का बीस्ट है। और लूशंग को दिखाया जाता है। लूशंग तो आराम से सो रहा होता है और फिर उठ जाता है और बोलता है कि डैम इट, जो मेरे सारे रिसोर्सेज थे वो यूज़ हो गए हैं, और एनर्जी 20 इमोर्टल सेल को बनाने के लिए अभी भी बहुत कम है। फिर मैं क्या करूँ, एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये फीलिंग, ये सी, यहाँ पर कुछ एनर्जी है जो आ रही है, ऐसा लग रहा है यही एनर्जी बीस्ट को जन्म देती है। चलो फिर अंदर चला जाए। ल्यूशंग भी कूद जाता है नीचे की तरफ, जाने लगता है पानी में। और फिर 1000, 2000, 3000, 4000 मीटर तक लूशंग तो नीचे आ जाता है। लूशंग सोचने लगता है कि वाटर प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर हो गया, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा, कि हाँ ये बड़ी
वाटर ब्रीदिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है लूशंग तो, और वहीं कल्टीवेट करना चालू कर देता है नीचे नीचे जाते जाते, और वो तो होने लगता है। लूशंग सोचता है कि जब मार्शल आर्ट अपग्रेड नहीं हुआ था तो डाइविंग जो मशीन्स थी वो ह्यूमंस की लगभग सबमरीन्स की 10,000 मीटर से थोड़ा ही ज़्यादा थी उनकी लिमिट, लेकिन फिर भी ये जो है अभी मैं ये बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गया हूँ कि यहाँ का जो मिनिमम वाटर प्रेशर है वो 1 टन से ज़्यादा है। जो देखा जाए तो टॉप जर्नल्स जो है कॉम्पैक्ट पावर जिनकी डजन्स ऑफ स्टार होती है उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये वाटर प्रेशर ऐसे ही लगता रहे तो एक रैंक 8 का मार्शल आर्टिस्ट भी इसे ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाता, कि इससे फाइट नहीं कर पाता। लेकिन मैंने जो है वाटर ब्रीडिंग टेक्निक को मास्टर कर रखा है। मैं इस प्रेशर को ऐसा ट्रीट कर दे सकता हूँ जैसा कुछ भी नहीं, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ होएगा भी नहीं। और इस प्रेशर के नीचे तो मेरा इमोर्टल शेल धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है कि जमीन पे जैसे मैं कल्टीवेशन करता था उसके मुकाबले तो 5 गुना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। तो ये तो बढ़िया ही है। लूशंग तो एक जगह आके खड़ा होता है, लेकिन वो तो एक मॉन्स्टर पे खड़ा होता है, वो मॉन्स्टर की लाल लाल आंखें होती है और वो अपना मुंह खोलता है और एकदम से चिल्लाता है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं और आगे की तरफ बंदे खड़े होते हैं। एक ओल्ड मैन बोलता है कि चलो यहाँ पर इंतजार करते हैं, और उन ओल्ड मैन के बगल में एक पर्सन होता है, वो बोलता है कि हम इतने बंदों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं कि जीदाव 4 डिवीज़न के जो 28 मेंशंस है वहाँ से सबको बुला लिया हमने, वो भी सिर्फ एक जर्नल को मारने के लिए, कि मास्टर जो है ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रूप्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो पीछे बंदा होता है और वो बोलता है कि ये बात नहीं है, कि वो बंदा 4 डीमन पिलर जो थे गॉड्स के, डीमन सोसाइटी के, उन्हें मार पाया बहुत आसानी से। उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है जो अंडर एस्टिमेटेड नहीं करी जा सकती, कि वो ऐसा लग रहा है हमारी पावर जितना है। तो उनके बगल में एक लड़की होती है, वो बोलती है कि वो फीमेल डीमन जो है वो भी मारी गई। मैंने उसे एक बार देखा था कि उसने मेरा डिफेंस भी तोड़ दिया था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, कि उसकी कॉम्बैक्ट पावर एटलीस्ट 70 स्टार तक तो होगी, जो देखा जाए तो मेरे जितनी ही ताकतवर है। लेकिन लू शंग उसे मार पाया, वो भी अपने आप की। हाँ इंडीड ये इनक्रेडिबल मॉन्स्टर है जो सिर्फ 300 सालों में एक ही बार अपीयर होता है। तो ओल्ड मैन बोलते हैं कि इस टाइम हम जो है सिर्फ एक बंदे को नहीं मारना जा रहे, कि उसे मारना इतना भी आसान नहीं है, कि वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट भी होंगे। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ सही कह रहे हैं आपकी, 5 ग्रेट मार्शल, डजन्स ऑफ जर्नल और हिडन मार्शल आर्टिस्ट, वे सब वहाँ होंगे गैदर, कि मुझे डर लग रहा है कि वहाँ पे जो है मार्शल सेंट जो है उन्हें भी अपनी पूरी पावर रिलीज करनी होगी, और चाहे वहाँ पर कितना ही ताकतवर क्यों ना आ जाए कि इम्पॉसिबल हो जाएगा कि उन्हें सबको मारना। तो वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि हाँ जो मिलिट्री है वो चाहती है एक 9th रैंक का स्ट्रॉन्ग पावर हाउस, वो भी 200 सालों से, कि मिलिट्री उस बच्चे को ज़रूर प्रोटेक्ट करेगी चाहे कुछ भी हो। लेकिन तुम्हें इस बात की चिंता नहीं लेनी है, कि हमें सिर्फ उसे घेरना और उसे एलिमिनेट करना है। जो मिलिट्री का प्रेशर होगा वो मास्टर अपने द्वारा हैंडल कर लेंगे। वो बंदा तो हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मास्टर भी वहाँ आएंगे? तो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ। फिर बताने लगता है कि मिलिट्री 9th रैंक के कल्टीवेटर का 200 सालों से इंतजार कर रही है। क्या ये सेम टाइम नहीं है जितना हमारे मास्टर जी हैं, कि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था बैटल में, और उसके बाद उन्हें लगभग 100 साल हो गए, उन्हें एक बच्चा भी नहीं हुआ है। लेकिन उनके पास अभी कोई होप थी, लेकिन वो जो है लूशेंग के द्वारा ले ली गई। वो लूशेंग इस समय मरेगा, उसे मरना ही होगा। बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर दिखाया जाता है, वो तो बहुत ओरा रिलीज कर रहा होता है, लेकिन एकदम से उस पे कट लगता है, कि ये कट हेवनली एम्परर ने लगाया होता है, और इसका दूसरा नाम होता है डोंग पोशन, यानी कि ये डोंग किंगजी के जब सबसे बड़े भाई होते हैं वो है। तो वो बोलते हैं कि 3 दिन हो गए, और जो स्ट्रेंथ है सी बीस्ट की वो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो हो रही है, लेकिन फिर भी मैं एक रैंक 8 के सी बीस्ट को बहुत आसानी से किल कर पा रहा हूँ। सारे मार्शल हैरान हो जाते और बोलते हैं कि ये डोंग पोशन कि अभी 3 दिन ही हुए हैं और ये ऑलरेडी इतने सारे काउंटलेस बीस्ट को मार चुका है, और इसकी मेरिट जो है वो 1 मिलियन से भी ऊपर हो गई है। कि दिखाई जाती है डिटेल्स, डोंग पोशन होता है 3,000 मीटर से नीचे सी लेवल, मेरिट 1.58 मिलियन फर्स्ट प्लेस। और दूसरे जर्नल्स को दिखाया जाता है, दूसरे नंबर पे दिखाया जाता है कि 1000 मीटर से नीचे होते हैं गाओ त्यांगजोंग, मेरिट होती है 2,50,000। तीसरे नंबर पे वो लड़की होती है, वो भी 1000 मीटर से नीचे ही पानी में होती है, यांग फे, मेरिट होती है 1,60,000। तीसरे नंबर पे लियाओ यांग गोंग होता है, मेरिट 1,30,000। तो एक कर्नल होता है, वो बोलता है कि इसकी कॉम्बैक्ट पावर तो एक कर्नल जनरल के जितनी है, कि ये जो है
ये ऐसा माना जा सकता है कि इसकी पावर मेरे ही जितनी है। तो दूसरे मार्शल बोलते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया है कि ये इतने डीप में जा रहा है और वहाँ का प्रेशर भी झेल रहा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बीस्ट को एनकाउंटर कर रहा है, लेकिन ये उन्हें एकदम बहुत ही जल्दी जल्दी मारे जा रहा है। मार्शल तो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये जो हाई स्टार्स है, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो गैप है कि डोंग पोर्शन में और उनके जो दो तीन जनरल्स हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। गैप जो है इस तरह से माना जा सकता है कि वो तो किचन नाइफ है और डोंग पोर्शन एक बैटल स्वॉर्ड है। तो दूसरे जनरल बोलते हैं कि हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि डोंग पोर्शन जो है वो 50 साल से भी कम का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यंग है। तो तीसरे मार्शल बोलते हैं क्या सिर्फ 50 साल से भी ज़्यादा का नहीं है? फिर एक और मार्शल उठकर बोलता है कि एक बात बताओ, ईस्टर्न स्टार जनरल कहाँ है कि उसकी मेरिट अभी तक हिली क्यों नहीं? लूशंग की मेरिट्स तो जीरो होती है, वो बोलते हैं कि ये अभी भी जीरो है। तो फिर तो सारे ही मार्शल बात करने लगते हैं कि लूशंग कहाँ है, वो कहाँ है, उसने अभी तक बैटल भी नहीं लड़ा है, क्या वो गिव अप कर रहा है कंपटीशन से, कि चल क्या रहा है? ईस्टर्न मिलिट्री के जो मार्शल होते हैं वो भी सोचने लगते हैं लूशंग तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कितनी देर तक कुछ नहीं करोगे, कि समय भी खत्म हो रहा होता है। फिर दोबारा डीप सी का सीन दिखाया जाता है कि डोंग पोर्शन तो मॉन्स्टर को मार रहा होता है और पोटली सी होती है उसमें भरे जा रहा होता है मैरिट्स के लिए, कि अभी तो ये वैसे काउंट हो रही है लेकिन जब ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो पूरी एक साथ काउंट की जाएगी। तो वो बोलता है कि हाँ कंपटीशन जो है लगभग एंड ही होने वाला है और 3 दिनों के अंदर मैंने बहुत सारे ही बीस्ट को मारा है, मेरी डेफिनेटली जो मेरिट होगी वो 1 मिलियन से तो ऊपर हो चुकी होगी। लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मैं और डीपर नहीं जा सकता, कि 3,000 से नीचे जो है कम्युनिकेशन वॉचेज और कैमरा खराब हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो मुझे यहीं रुकना होगा। देख रहे हो 3,000 मीटर पे, और लूशंग तो 10,000 मीटर से भी नीचे है। और बोलता है कि आज के बाद जो है मैं डेफिनेटली नंबर 1 स्टार जनरल कहलाऊंगा पूरे एंटायर मिलिट्री का, और मैं वो कहलाऊंगा जो पार होगा एक कर्नल जनरल से। कर्नल जनरल ही बोल रहा है अपने आप को, लूशंग तो एडमिरल बन चुका है, उसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है इसके मुकाबले फिर तो। लेकिन एकदम से वो तो हैरान हो जाता है कि पीछे से बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज होती है, वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए बोलते, और वो बोलता है कि ये क्या था, ये किस तरह की पावर थी, ये पावर ऐसी लग रही थी जैसे वाइटल क्यू आई, क्या ये ह्यूमन हो सकता है इतनी नीचे? फिर दोबारा बोलता है नहीं ये इम्पॉसिबल है। तो वो तो बोलने लगता है कि ये फीलिंग अगर रैंक 9 के मार्शल चेंट के अलावा कौन मेरी बॉडी को और मेरी वाइटल क्यूआई को इस तरह से सप्रेस कर सकता है? वो तो मतलब एक तरह से काँप रहा होता है वहाँ खड़े खड़े, और बोलता है कि कौन इस डार्क केव के अंदर, इस डीप सी में कौन छुपा हुआ है? नहीं ये शायद कोई सी बीस्ट हो सकता है जो सी फ्लोर्स पे रहता होगा। चलो तो फिर हम इसे भूल जाते हैं और पहले ऊपर की तरफ चलते हैं मेरिट्स के लिए। वो तो बाहर आ जाते हैं कि बोलने लगते हैं देखो देखो स्टार जनरल जो है वापस आ रहा है। सबसे पहले वो लड़की आती है और बोलती है कि हाँ फाइनली कंपटीशन जो है एंड होने वाला है। वो सारे आ जाते हैं लेकिन एकदम से वो लड़की बोलती है देखो कि डोंग पोर्शन आता है बहुत सारे बीस्ट को लेके। तो वहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं पॉइंट्स वाले वो बोलते हैं कि हाँ टोटल मेरिट्स पॉइंट्स है जो डोंग पोर्शन द्वारा लाए गए हैं वो 7.5 मिलियन है, वो फर्स्ट प्लेस पे। तो दूसरे जो मेरिट्स हैं उनकी बताई जाती है कि दूसरे नंबर पे 3 लाख पॉइंट्स वाला है, और तीसरे नंबर पे 2 लाख पॉइंट्स वाला है, और चौथे नंबर पे 1,60,000 पॉइंट्स वाला है। मार्शल तो डोंग पोर्शियन वाले जो होते हैं वो आराम से बैठे होते हैं कि उन्हें तो पता ही है फर्स्ट आया, लेकिन ये नहीं पता अभी लूशंग नहीं आया है। तो वो लड़की बोलती है कि व्हाट द हेल 7 मिलियन पॉइंट्स, कि अगर हम तीनों की भी मेरिट जोड़ दी जाए फिर भी इसमें बहुत जीरो कम है, ये इतनी ज़्यादा मेरिट कैसे ला सकता है? दूसरा भी बंदा बोलता है ये डोंग पोर्शियन जो है बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस है, हम तो इसके मैच के हैं ही नहीं। तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ सिर्फ ये जो है इसकी इमेंस स्ट्रेंथ को शो करने के लिए किया गया था क्या? डैम इट। फिर दोबारा वो इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि लेकिन ईस्टर्न मिलिट्री का जो जर्नल है लूशंग के मेरिट्स अभी भी जीरो है, क्या उसने लीव कर दिया? मैंने उसे देखा भी नहीं है जब तक वो डीप सी में गया था। तो दूसरे मार्शल बोलते हैं ये सुन के क्या वो डीप सी के अंदर मारा गया, ये मैनेज भी नहीं कर पाया एक सिंगल बीस्ट को मारना? वो तो हंसने लगता है। मार्शल तो बहुत गुस्सा हो जाता है ईस्टर्न मिलिट्री वाले, और बोलता है कि ये किड, मैं चाहता था कि हमारे ईस्टर्न रीजन की जो प्राइड है उसे लाए, लेकिन इसने तो हमारे ऊपर शेम कर दिया कि ये चल क्या रहा है लूशंग, तुम कहाँ हो? फिर डीप सी का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा ड्रैगन घूम रहा होता है। लूशंग को दिखाया जाता है, लूशंग बोलता है कि मैं जो है अपनी फिंगर्स भी नहीं देख पा रहा, एकदम हवा में ही पंच लगाता है और वहाँ तो सारी तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है जो उसकी विल पावर होती है उसकी वजह से। लूशंग वहाँ खड़ा होता है और बोलता है कि ऐसी प्लेस पे 10,000 मीटर के नीचे सी लेवल पे मेरी बॉडी की जो स्ट्रेंथनिंग है वो इमेंस प्रेशर झेल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रेविटी चैम्बर होता है, और इसके द्वारा जो है मैंने अपनी वाटर ब्रीदिंग भी कंबाइन कर लिया और उसके साथ साथ
मैं इतना प्रेशर दूसरे बंदों पे घेर सकता हूँ जितना 10,000 मीटर में होता है वाटर के। और वो तो आराम से खड़ा होता है और वो ड्रैगन उसी के पीछे घूम रहा होता है। और फिर लूशंग बोलता है कि क्या होगा अगर मैं अपने इमोर्टल सेल्स को अदर बॉडी पार्ट्स में घुमाऊंगा। और वो तो अपनी मतलब पावर रिलीज कर रहा होता है धीरे, और बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होगा। वो तो सामने की तरफ हाथ करता है और उस मॉन्स्टर को बोलता है कि अब मरो। और वो ऊपर की तरफ होता है, लूशंग यूज करता है हेवंस ग्रिप और ऊपर की तरफ एक पंच लगाता है। वो तो एक तरह से है जो पूरा जल जाता है। लूशंग बोलता है कि नेक्स्ट जो होगा, वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ घूम रहा होता है कि पैर होंगे। लूशंग जमीन पे पैर पटकता है और पूरी जमीन जो है ओरे के साथ पूरी शटर हो जाती है। ऊपर का सीन दिखाया जाता है कि दोबारा पानी में तो वर्लपूल्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं धीरे धीरे। डोंग पोशन भी बोलता है कि ये, और वो तो हैरान हो जाता है कि सारी की सारी जो बोट होती है पूरी पीछे की तरफ जाने लगती है। डोंग पोशन तो बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि चल क्या रहा है, ये पावर जो है सेम है जो मैंने ओशन फ्लोर पे एक्सपीरियंस करी थी। वहां तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है कि वोरपुल की वजह से, और लूशंग आता है ऊपर की तरह उड़ के और बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं 10,000 मीटर के नीचे सी लेवल से सिर्फ एक स्टेप में ऊपर तक आ गया। मतलब ये एक पैर मारा उनने और ऊपर तक आ गया एक ही बारी में। डोंग पोशन देखता है और बोलता है कि ये बंदा तो लूशंग है ना। लूशंग बोलता है कि हाँ बुरा नहीं है, मैंने अपने इमोर्टल सेल्स को एक तरह से स्टेलर बॉडी पार्ट्स में जो है घुमाया और फोकस करा, इस वजह से ये हुआ। अगर मैं इन्हें इन्फ्यूज कर पाता हूँ पूरी बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर तो यहाँ जो है कुछ और भी हो सकता है। कि लूशंग तो बहुत ही ज़्यादा बीस्ट मॉन्स्टर को लाया होता है और ये सारे जो है हाई रैंक्स के बीस्ट होते हैं। और बोलता है कि ऐसा करने से जो है मेरे एक पंच जो इजीली 100 पावर की जो स्टार्स की पावर होती है वहां तक रीच कर सकता है। और मेरा एक सिंगल स्टेप जो है डीप सी के 10,000 मीटर्स को ब्रोक कर सकता है इजीली। और जो फ्यूचर है वो भी चेंज हो गया है कि पहले तो मैं हैवीली इंजर्ड हो गया था और भाग गया था, लेकिन अब की बार सिर्फ इंजर्ड होता हूँ और आराम से स्केप कर जाता हूँ। कि एक वर्ड का डिफरेंस है और एक वर्ल्ड का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कितनी बुरी बात है, ये फ्यूचर नहीं है जो मुझे चाहिए। फिर दोबारा बोलता है कि कितनी बुरी बात है, ये फ्यूचर नहीं है मुझे जो चाहिए। लूशंग तो हवा में उड़ रहा होता है कि स्टार्ट में लूशंग और दोंग पोतियान एक दूसरे के सामने होते हैं। लूशंग बोलता है कि तुम दोंग पोतियान हो ना। दोंग पोतियान तो उसे देख के हैरान हो रहा होता है और बोलता है कि ये है कौन, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, कि इसका एक्सट्रीम सेंस ऑफ डोमिनेशन है कि ये इतना ज़्यादा ऑरा रिलीज कर रहा है। फिर वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि नहीं, इम्पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं हो सकता, वो भी स्टार जनरल्स के अंदर। वो तो लूशंग की तरफ चला जाता हमला करने के लिए। लूशंग तो हल्का सा अपना हाथ आगे की तरफ करता और उसका पूरा हमला आराम से रोक लेता। डोंग पोतियन तो हैरान हो जाता है और फिर लूशंग मनी मन सोच रहा होता है कि मैं खुल के अटैक नहीं कर सकता इस पे, क्योंकि ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। तो फिर चलो मैं जो है सिर्फ इसे एक जेंटल टैप दूंगा। वो तो उस पर हल्का सा फ्लिप घुमाता है आगे की तरफ, लेकिन डोंग पोसियन की तो उसमें ही हालत ख़राब हो जाती है कि वो जॉ के पीछे की तरफ धमाका होता है और वो तो ज़मीन में लगता है ना, उसके कपड़े भी फट जाते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देख के तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या एम्परर डोंग जो है डिफीट हो गए इस तरह से, वो भी एक सिंगल अटैक में। लुजंग सोचता है क्या मेरा ब्रदर इन लॉ भी इतना ज़्यादा वीक है कि मैंने तो बहुत आराम से ही मारा था इसे। चलो फिर कोई बात नहीं, जब ये हो ही गया है तो अब जब मैं इसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो हमें जो है आराम से बात करनी होगी। मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले मार्शल बोलता है क्या इसने एक्चुअली डिफीट कर दिया डोंग पोजिशन को इतनी इजीली। इसने तो ऐसा करा जैसे कि कूड़े में से कचरा फेंक देते हैं। तो उनके बगल में जो ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, फिर भी वो टॉप रैंकर था सेंट्रल डिवीजन का, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो है गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। सेंट्रल मार्शल बोलता है कि मुझे ये लग रहा है कि इसकी कॉम्बैक्ट पावर जो है वो ऑलरेडी ऐसे लेवल पे चली गई है जहां हम इसे देख भी नहीं सकते। कि इनफैक्ट ये जो है ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया है बनने के लिए यंगेस्ट सुप्रीम कमांडर। लूजंग तो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है क्या वो यहाँ आ गए। फिर अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है कि मुझे आज जो है अल्टर को स्मैश करना है और कट डाउन करना है हेवंस को, कि ये करके मैं जो है अनपैरेलल्ड इंडोमिनाइट स्प्रिट को जब हासिल कर लूंगा। और ये बात तो सभी सुन रहे होते हैं मिलिट्री में कि वो टेलीविजन पे चलाई जा रही होती है। फिर वो बोलता है कि और इसके बाद मैं तुम सबसे प्रार्थना करूंगा कि तुम जो हो मेरे लिए चेयर अप करो। और ये सुन के तो सारे के सारे ऑफिसर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या मार्शल का सीन दिखाया जाता है। बोलते हैं क्या अल्ट्रा को स्मैश करना, कट डाउन करना हेवेंस को। कि लूशंग मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो। लूशंग तो ऊपर की तरफ हमला करता है और बोलता है कि तुम जब यहाँ आए गए हो तो तुम
चुप क्यों रहे हो? मैंने जो है तुम्हें सेंस कर लिया है कि तुम बहुत देर से यहाँ। तो मार्शल देखते हैं और बोलते हैं क्या एक एक्सट्रीमली थिक मार्शल आर्ट्स हो रहा जो क्लाउड्स के अंदर एमिट हो रहा है, कि ये कौन है। फिर वो वहाँ से भाग के जाता है और बोलता है कि मुझे खुद ही जाके चेक करना होगा। तो वहाँ से उड़ जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना, वो तो हैरान हो जाता है कि ये है 4 कमांडर्स जो गार्डियंस है और 28 वेटरन्स जो सुप्रीम दाव के हैं, कि वो सारे के सारे वहाँ गए होते हैं मार्शल दाव के। फिर मार्शल बोलता है मिस्टर जवान से, जो ओल्ड मैन होते हैं, कि आप यहाँ क्यों हैं, कि आज जो है मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन है, कि आप जैसे सुप्रीम दाव मार्शल आर्ट एकेडमी यहाँ क्या करने के लिए आई है। तो मिस्टर जवान तो गुस्से में और रिलीज कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम जो है सुप्रीम दाव मार्शल सेंट के ऑर्डर पे आए हैं, कि हम जो है मिलिट्री के ईविल ओमेंस को, यानी कि लू शेंग का हेड लेने आए हैं। और वो तो अपना पूरा और रिलीज कर रहे होते हैं, सारे के सारे मार्शल आ जाते हैं उनके सामने और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आप जो है कुछ दिनों से होल्ड कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही सुप्रीम दाव के जो वो स्कम्स है वो मारे गए हैं, तो उन्हीं की वजह से आप क्या हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री को। लेकिन वो मिस्टर जवान बहुत तेज चिल्लाता है कि नहीं, और बोलते हैं कि ये सब उन 2 बंदों की वजह से नहीं है, कि अगर वो इन्हें ही मारता तो हम उसे जाने देते, लेकिन उस एविल ओमेन ने जो है मार्शल सेंट की वाइफ को मार दिया और उनके साथ साथ उनके अनबॉर्न चाइल्ड को भी मार दिया, कि ये जो है अनफॉरगिवेबल है। ये सुन के तो सारे के सारे मार्शल हैरान हो जाते हैं, क्या कि वो बच्चा जो पैदा होने वाला भी नहीं था। सेंट्रल मार्शल सोचता है कि सेट लू शेंग जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अंदर ले जा चुका है, कि अब बहुत ही बड़ा ट्रबल आने वाला है। लू शेंग तो वहाँ आराम से खड़ा होता है और मन ही मन सोच रहा था कि नो वंडर कि ये जो है लियांशु प्रेग्नेंट थी, जो सुप्रीम दाव मार्शल सेंट्स का बच्चा था वो, कि अगर मुझे ये पहले ही पता होता कि वो प्रेग्नेंट है, क्या मैं उसे फिर भी इस तरह से मारता, कि बगैर किसी डाउट के ये जो है होने ही वाला था, कि मैं जो है कोई सेंट नहीं हूँ तो मुझे अपना रिवेंज तो ले नहीं था, तो मैं उसे फिर भी मारता। फिर मार्शल सेंट बोलते हैं कि मिस्टर जवान, क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि लू शेंग ने उसे मारा है? कि मिलिट्री जो है डिस्कस करेगी ये इशू को सीधा मार्शल सेंट से, और उससे पहले आप कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, कि जब तक सब चीज़ें वेरीफाई नहीं हो जाती आप में से कोई भी लू शेंग का एक सिंगल हेयर भी नहीं छू सकता। लेकिन एकदम से वो हैरान हो जाते हैं, कि सारे के सारे जो है उनके मार्शल दाउस वो झुक जाता है, कि हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं लॉर्ड की अपने। वहाँ पोर्टल सा खुलने लगता है और उसमें से आवाज़ आती है कि घुटने पे झुको, किया आ जाते हैं मार्शल सेंट। और सारे के सारे जो टीवी पे भी देख रहे होते हैं वो बोलते हैं कि मैं वेलकम मार्शल सेंट्स। और फिर थोड़ी सी कहानी जो है फ्लैशबैक की ओर चली जाती है, कि बताया जाता है कि जब मार्शल आर्ट्स का एरा नहीं आया था तब जो है वर्ल्ड्स को फायर आर्म्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता था, और जो बेस्ट एक्सपर्ट्स थे कल्टीवेशंस में उन्होंने एंशिएंट मार्शल आर्ट्स को ऐसी ऐसी टेक्निकों को बनाया। लेकिन फिर भी वो बेशक चाहे कितनी ही ताकतवर हो, वो जो है एक छोटी सी गोली के आगे नहीं टिक पाते थे। और ह्यूमंस ने जो है इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी से ह्यूमंस ने और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई हेल्प के। और उसके बाद जो है एकदम से एक ड्रिफ्ट अपीयर हुई उसके बीच में जो है हेवंस और अर्थ के, और टेरिफाइंग मॉन्स्टर जो है अर्थ पर आने लगे, कि ह्यूमंस की जो टेक्नोलॉजी थी वो मतलब बढ़िया थी, लेकिन उनके सामने वो हेल्पलेस थी। कि देखा जाए मॉन्स्टर का जो वीकेस्ट मॉन्स्टर भी था ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, कि फिजिकल लिमिट्स थी जो ह्यूमंस बॉडीज़ की वो टूट गई, और डेवलपमेंट्स जो थी कल्टीवेशन की उसने अलग पड़ाव ले लिया, और जिससे जो है मार्शल आर्ट्स का जन्म हुआ, कि इनमें भी एक्सपर्ट्स बना दिए गए, कि स्टेट्स रीजन्स और कंट्रीज अलोन जो है एक्सपर्ट्स बनाए गए, कि इन्होंने पोजीशंस जो थी गॉड्स की उन्हें रिप्लेस करा, और इसके साथ साथ उनकी फिजिकल जो पर्सनैलिटी थी वो अलग ही लेवल पे थी। और इन एक्सपर्ट्स में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने हर चीज़ों को तोड़ दिया और सब कुछ बाहर निकाल के टॉप तक गए, और जो मिथ्स की उन्हें रियलिटी में बदल दिया, कि ऐसे लोगों को जो गॉड्स के बीच में थे उन्हें नया एरा बोला जाने लगा, कि मार्शल सेंट्स। और फिर सारे के सारे मार्शल तो मार्शल सेंट के आगे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि हम जो है मार्शल सेंट को ग्रीट करते हैं। सेंट्रल मार्शल सोचने लगता है कि शिट, ये सुप्रीम दाव मार्शल सेंट यहाँ क्या कर रहे हैं, कि इसी की वजह से हेडक्वार्टर जो है एक 9th रैंक का मार्शल सेंट चाहता था, चाहे कुछ भी हो, कि ये जो है इनकी पीक लेवल पे है। बेशक यहाँ पे 3000 मार्शल मास्टर्स हो, सीनियर जनरल्स हो और सुप्रीम कमांडर्स हो, उनके साथ साथ भी हम जो है कुछ नहीं कर सकते इनके आगे। फिर वो बोलते हैं कि मैं जो है यहाँ पर आया हूँ, क्या तुम्हें कुछ
डिस्कस करना है मेरे साथ कि मेरे वर्ड्स ही एविडेंस है, लेकिन इनका जो है रूप सा बदल गया। वहाँ तो कोई और से थे, ये सुप्रीम जीता मार्शल सेंट है और बोलते हैं कि मैंने जो है डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मरना होगा, कि तुम बच्चे हो। तो लूशंग की तरफ देख रहे थे और बोलते हैं क्या तुम्हें कोई कंप्लेंट्स हैं। लूशंग तो चुपचाप होता है। मार्शल सेंट को दिखाया जाता है वो तो हवा में होते हैं और उनकी पूरी की पूरी टीम नीचे होती है हवा में, मतलब कि बादलों पे खड़ी होती है सारे के सारे। मिस्टर जुआन की अब जो है हमारे लॉर्ड पर्सनली यहाँ पर आ गए हैं मिलिट्री को बो डाउन करने के लिए, तो हमें जो है नेचुरली डिग्निटी को बचाए रखना है और अथॉरिटी को जीत आओ मार्शल सेंट की। अब जो है हम लूशंग को ख़त्म कर देंगे। तो मिस्टर जुआन के बगल में जो उनका असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है हमें ओवर एस्टिमेट कर गया है, कि ये हिल भी नहीं पा रहा है। लूशंग तो मतलब चुपचाप खड़ा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता है। फिर वो दोबारा बोलता है कि ऐसा लग रहा है इसकी करेज जो है वो एक तरह से शैटर्ड हो गई है और ये जो है सिंगल ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा है। हमारे लॉर्ड यहाँ पर है और हमारे लॉर्ड की प्रेजेंस में कोई कुछ नहीं कर सकता, कि पूरी एंटायर मिलिट्री जो है उन्हें हमारे लॉर्ड के आगे झुकना होगा। यहाँ तक कि जो 5 मार्शल्स है वो भी हमारे लॉर्ड के आगे सर झुका के खड़े हैं, तो फिर इस चीज़ से ये ट्रेम्बल तो करेगा ही। तो मिस्टर जवान बोलते हैं कि लूश है, वो तो चिल्लाता है लेकिन लूशंग तो मतलब वहीं खड़ा होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो उनका दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ये एक्चुअली ऐसा सोच रहा है कि ये रजिस्ट कर सकता है। वो तो अपनी पावर यूज़ कर रहा होता है और बोलता है कि वेरी इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं। कि वो अपने हाथ में जो है इलेक्ट्रिक तलवार से ले आता है। तो मिस्टर जवान बोलते हैं कि इसे जल्दी से ख़त्म कर दो, कि अथॉरिटी ऑफ जीदाओ की उसे ज़्यादा डैमेज मत करना। तो वो बोलता है कि डोंट वरी, कि अगर ये वापस भी आ गया ना अपनी फॉर्म में, फिर भी मैं जो है इसे 3 ब्रेथ्स लेने से पहले ही मार दूंगा। वो तो हमला करने चला जाता है लूशंग पे और बोलता है कि मरो। लूशंग तो हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं जो है डर के मारे काँप नहीं रहा हूँ, कि मैं जो है, और एकदम से मतलब कि पूरे रियल में आ जाता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, कि मेरी बॉडी जो है वो हिल भी नहीं पा रही थी। एक मतलब कि लूशोंग ने तो उसको मतलब घुमा दिया होता और नीचे फेंक दिया होता पानी में, आधा काट दिया होता पूरा का पूरा। मिस्टर ज्वांग बोलते हैं कि किनलोंग, फिर चिल्लाता लूशंग यू बास्टर्ड, कि तुमने ये करने की हिम्मत कैसे करी। इतने में तो लूशंग उनके आर पार चला जाता है बिजली की तरह सबके, और आगे जाके खड़ा हो जाता है। वो बोलते हैं कि इसने मतलब ये करा क्या। वो तो सोच में पड़ जाता है कि सबके हाथ पैर गर्दन वर्दन सब मोड़ दिए होते हैं। मिस्टर जवान बोलते हैं कि मैं जो हूँ मर गया हूँ। ये लूशंग बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, कि उनके हाथ पैर सरोवर सब कट के पानी में गिर जाते हैं। और लूशंग बोलता है कि अगर मैं जीता मार्शल सेंट के एक्ट करने का इंतज़ार करता तो मैं जो है इन्हें शायद मार नहीं पाता, इसलिए मैंने फास्ट करा और इन्हें पहले ही रिजर्वेशंस के बगैर ही मार दिया, और इन्हें इंस्टेंटली मार दिया होता है। और बोलता रहा होता है कि मार्शल गॉड स्टेट डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द किंग ऑफ हेल पाथ ऑफ किलिंग विंड ब्रीदिंग ऑल ऑफ देम जो है एक्टिवेट हो गई है फुल स्पीड पे। और उसके साथ साथ 22 इमोर्टल सेल्स जो है बॉडी में है, वो सारे के सारे जो है ब्राइट कर रहे हैं बहुत तेज शाइनिंग से। सेंट्रल मार्शल तो सोचने लगता है क्या ओवरवेलमिंग पावर है, कि इसने एक ही इंस्टेंट में मार दिया, कि क्या सच में ये है लूशंग की ट्रू पावर। इनने सारे के सारे एक्सपर्ट्स थे जीदा मार्शल स्कूल के, उन्हें इंस्टेंट मार दिया है। अगर देखा जाए ये जो है आयरन लो है, कि डिटेक्टिंग लाइफ और डेथ को अब्जॉर्व कर लेता क्लियरली। सेंट्रल्स वो बोलता है कि वहाँ देखो, कि वहाँ पर वो पानी में देख रहे होते हैं कि सारे के सारे ना सर कटा हुआ होता है, वो तो पानी में मतलब कि मरे हुए होते हैं। लेकिन मिस्टर जवान और एक और होता है वो बोलता है कि माय लॉर्ड मैं यहाँ हूँ, एवरीवन माय लॉर्ड मैं यहाँ हूँ। मिस्टर जवान भी मतलब थोड़े से जिंदा होते हैं। तो वो बंदा तैरता हुआ बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे बचाइए, मतलब वो आधा बचा होता है लेकिन फिर भी जिंदा है। तो सेंट्रल मार्शल बोलता है कि अनबिलीवेबल, कि सिर्फ एक ही जो 4 सिंबल्स हैं जीदाओ मार्शल सेंट्स के, उनमें से एक ही बचा है, बाकी ये जो बचे हुए हैं वो तो मर गए। कि ये कैसा सीन है वार का। तो दूसरे मार्शल बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं है, कि जो ग्रैंड मास्टर है उनकी वाइटलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है ऑर्डिनरी पीपल से, कि उनका हेड भी कट गया है फिर भी वो भी कंप्लीटली नहीं मरे। तो दूसरे मार्शल फिर उन्हें बताते हैं कि तुमने जो है नहीं देखा कि वो किलिंग इंटेंट जो है वो उनके वाउंड से पूरा बाहर आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्योर है, ये कंप्लीटली उनकी वाइटलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर वो बंदा जो होता है किंग लॉन्ग, वो पानी में तैर रहा होता है और बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे बचाइए माय लॉर्ड। मार्शल सेंट तो ऊपर होते हैं और एकदम से पावर रिलीज करते और बोलता है यू बास्टर्ड लूसेंग, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। मार्शल सेंट तो खिनलोंग को बचाने के लिए चले जाते हैं, वो उसको हाथ में पकड़ते हैं ना, तो वो बोलता है कि माय लॉर्ड माय लॉर्ड। इतने में तो लूशंग आ जाता है बगल से और उसको सर पकड़ता है
और वो तो माई लोड करता रह जाता है, लेकिन लूशंग तो उसको सर ही उखाड़ के ले जाता है। ये देख के तो मार्शल सेंट हैरान हो जाता है कि उसके मुंह पे खून भी लग जाता है। लूशंग बोलता है, जाओजी तुम कुत्ते, तुम्हारे सारे आदमी जो है मेरे द्वारा मारे गए। मतलब कि फिर से बोलता है, जाओजी तुम कुत्ते, तुम्हारे सारे आदमी जो है मेरे द्वारा मारे गए। वहाँ तो बहुत तेज बिजली गिरने लगती है और सारे के सारे मार्शल्स जो होते हैं और पेशेंट्स होते हैं वो तो हैरान हो जाता है और बोलते हैं, क्या क्या सच में ये क्या करना चाह रहा है। सेंट्रल मार्शल बोलता है कि ये बंदा ये तो क्रेजी है। किंग लॉन्ग को दिखाया जाता है, वो बोलता है, क्या मैं मर गया? मैं जो है फ्रंट लाइन था जीदाओ मार्शल सेंट की, फिर भी मैं मारा गया कि मेरे मार्शल सेंट ने जो है मुझे क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया। उसकी तो आंखें बंद हो रही होती है। लूशंग को दिखाया जाता है कि लूशंग ने उसका हेड नीचे गिर दिया था, सामने खड़ा हो जाता है। मार्शल सेंट गुस्से में आता है, बोलते हैं कि बहुत अच्छा कि 100 साल हो गए हैं कि किसी ने पहली बार मुझे इतना गुस्सा दिलाया है और मेरी इतनी पावर को रिलीज करवाया है। कि वो तो अपनी पूरी पावर रिलीज करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा करा, अब तुम मरोगे। वो तो मतलब एक तरह से बुद्धा टाइप में होता है, उनकी मार्शल विल जो होती है उसे रिलीज करने लगता है। लूशंग तो नीचे की तरफ खड़ा होता है और बोलता है कि हंसते हुए, हाँ तुम्हारा जो है गुड टेम्पर है, और अपनी मिडल फिंगर दिखाता है उन्हें कि आजा फिर। इसके बाद में जीदाओ मार्शल सेंट और लूशंग एक दूसरे के सामने होते हैं। तो फिर जीदाओ मार्शल सेंट हाथ उठाते हैं और अजूरस सी वेस्ट स्काइज यूज करते हैं कि वो जो एटमॉस्फेयर का ऑरा होता है वो अपनी तरफ खींचने लगते हैं। लूशंग बोलता है कि उन्होंने तो पूरा बाउंड्री टाइप में बहुत बड़ा बना दिया होता है, वहाँ तो पानी भी पूरी तरफ से हिलने लगता है। और फिर वो बोलते हैं कि गैदर, और सामने की तरफ जो है एक तरह से हमला करते हैं कि पूरी पावर रिलीज करते हुए बोलते हैं कि ये जो पावर है ये शायद तुम्हारे लिए काफ़ी होगी, कि अब जो है मैं तुम्हारी मौत को थोड़ा आसानी बना रहा हूँ, मेरा एहसान मानो। तो लूशंग तो मतलब गुस्सा कर रहा होता है और वो थोड़ा सा घबरा भी रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। सारे के सारे जो मार्शल्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये पावर, वो तो मतलब पीछे जा रहे होते हैं। तो सेंट्रल मार्शल बोलते हैं, लूशंग भागो वहाँ से, तुम जो हो जीदाओ मार्शल सेंट के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते। तो जीदाओ मार्शल सेंट बोलते हैं, क्या भागो पंच मारते हुए, ये तुम्हारा अब कोई भी जगह नहीं है भागने का। कि उन्होंने तो पूरी पावर के साथ रिलीज करा होता आगे की तरफ, और वो जब आगे की तरफ जाता है ना तो एक तरह से ड्रैगन टाइप में बन जाता है। ये देख के लूशंग की भी हालत खराब हो रही होती है और लूशंग बोलता है कि जाओजी जो है इतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर की पावर को जो है एक तरह से देखा जाए, हेवंस और अर्थ की पावर को अपने हाथ में गैदर कर सकता है। और इस पावर की बात करी जाए तो ये तो एक तरह से इनक्रेडिबली अलग ही लेवल पे है। कि क्या 200 स्टार्स नहीं, 300 स्टार नहीं, 400 स्टार, मैं जो इस पावर को डिटरमाइन नहीं कर सकता। लूशंग तो मतलब अपने हाथ से उस ड्रैगन को रोक रहा होता है और बोलता है कि क्या सच में ये पावर होती है रियल लिविंग मार्शल सेंट की, मतलब जो जिंदा है, क्योंकि इन्होंने तो ज़्यादातर जो मरे हुए होते हैं उनसे ही फाइट करी होती है ड्रीम वर्ल्ड में। फिर लूशंग अनपैरेलल्ड स्टेट, डिवाइन वेल मैनिफेस्टेशन, फिर किलिंग मैनिफेस्टेशन, मार्शल गॉड स्टेट, सबको एक तरह से यूज़ करता है। और फिर मार्शल सेंट की स्किल होती है माई विल एज अ ब्लेड, मैशे केयर, उसे यूज़ करता है उस ड्रैगन पे जो है एक क्लैश लगाता है। तो उनके बीच में जो है एक तरह से जब बहुत बड़ा क्लैश होता है ना, लूशंग फिर भी घबरा रहा होता है और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं रोक सकता। वहाँ तो बहुत बड़ा धमाका होता है और जब वो धमाका हटता है ना तो लूशंग को दिखाया जाता है। लूशंग का तो ऐसा लगता है कि उसकी जो है आधी बॉडी एक तरफ से पूरी गायब हो गई है। सारे के सारे मार्शल हैरान हो जाते हैं कि लूशंग, मतलब सब घबराने लगते हैं। और जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं बोलते हैं, क्या जो स्टार जनरल एम्परर दोंग को इतनी आराम से हरा सकता है, वो जीदाओ मार्शल सेंट के आगे इतनी आराम से हार गए? कि क्या सच में ये मतलब होता है एक मार्शल सेंट का? हम तो सारी एंड्स हैं। तो लूशंग मतलब दिखाया जाता है उसको तो एक तरफ से जो हमने फ्यूचर देखा होता है हाथ पूरा कट गया होता है और वो पानी के नीचे जाने लगता है और मतलब एक तरह से देखा जाए अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर जीदाओ मार्शल सेंट खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अब ये ख़त्म हुआ। सारे के सारे मार्शल सोचने लगते हैं हम ख़त्म हो गए। जो मिलिट्री की होप थी वो भी 200 साल बाद वो ख़त्म हो गई है। लेकिन सेंट्रल मार्शल को तो यकीन नहीं होता, बोलते हैं कि नहीं, लूशंग इस तरह नहीं मर सकता, मैं नीचे जा रहा हूँ उसे ढूंढने, बेशक मुझे क्यों ना उसकी लाश भी मिले, मैं उसे भी लेकर आऊँगा। वो तो पानी के अंदर कूद जाता है लूशंग को वापस लाने के लिए। जीता मार्शल सेंट तो ऊपर की तरफ खड़े होता है और बोलते हैं कि हाँ, जो लास्ट स्ट्राइक थी उसमें इमेंस पावर्स थी हेवन और अर्थ। बेशक तुम एक बॉडी पोजेस करते हो, वो भी देखा जाए तो मार्शल सेंट के हिसाब से कंपेरेबल हो सकती है, लेकिन फिर भी ये जो है
एसेस में बदल गया होगा, राख बदल गई होगी उसकी, कि मैटर जो है सेटल होता है, अब जो है मैं यहाँ से चलता हूँ। वो तो जाने लगते लेकिन एकदम से कुछ उन्हें महसूस सा होता है और वो तो वहीं मतलब खड़े हो जाते हैं और पीछे की तरफ जो है उनके बहुत बड़ी वेव आने लगती है। वो बोलते हैं अच्छा तो तुम जो अभी भी जिंदा हो, कितने सरप्राइजिंग हो। फिर वो आगे की तरफ जो अपने हाथ से ऐसे ही झटकाते हैं कि ये जो ट्रिक्स है ये बेकार है, ब्रेक। और वो पानी की जो लहर सी होती है वो पूरी तोड़ देते हैं और वो सामने की तरफ देखते हैं ना तो हैरान हो जाते हैं कि सामने की तरफ जो है लूशंग खड़ा होता है। लूशंग का एक हाथ तो गायब होता है। सारे मार्शल खुश हो जाते हैं, क्या ये लूशंग है ना, ये अभी भी जिंदा है। सारे के सारे मार्शल जो है लूशंग मतलब लाइट सी आती है उनके पास और वो चारों तरफ से लूशंग को घेर लेते हैं। एक मार्शल बोलते हैं यहाँ से जल्दी से चले जाओ, हम जो है जीदा मार्शल सेंट को होल्ड करके रखते हैं, बेशक हमारी लाइफ के बदले वो 2-3 सेकंड ही क्यों ना होल्ड रहे। तो सेंट्रल मार्शल बोलता है कि लूशंग तुम इस तरह नहीं मर सकते, कि तुम जो मिलिट्री की आखिरी उम्मीद हो। तो सेंट्रल मार्शल के कंधे पे हाथ रखता है लूशंग और बोलता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रीजनरेशन की पावर यूज़ करता है कि वहाँ तो हीलिंग होनी चालू हो जाती है और एकदम लूशंग का जो हाथ होता है वो रीजनरेट हो जाता है। सारे के सारे मार्शल खुश हो जाते हैं, बोलते हैं क्या लूशंग तुम ठीक हो। दूसरे मार्शल बोलते तुम्हारे पास इस लेवल की रीजनरेशन है। जीता मार्शल सेंट बोलते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है कि तुम्हारे पास जो है इस तरह की रीजनरेशन पावर। ये तो एक अरसा हो गया कि मैं इतने इंटरेस्टिंग बंदे से मिला हूँ। बेशक तुमने जो है मेरे 4 सिंबल्स को मार दिया और मेरी एक स्किल के आगे सरवाइव हो गए। ये प्रूफ करता है कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो इंडीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो तो फिर मुझे ज्वाइन कर लो और मुझे अपने मास्टर के रूप में मानो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें आने वाले 100 ईयर्स में मार्शल सेंट बना दूंगा। तो तुम क्या सोचते हो। सारे मार्शल हैरान हो जाते हैं। सेंट्रल मार्शल सोचते हैं क्या जीता हुआ मार्शल सेंट जो है लूशंग को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सेंट्रल मार्शल तो लूशंग के पीछे खड़े होते हैं और मतलब मन ही मन बोल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लूशंग को बोल रहे हैं कि लूशंग तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो और उनके ऑफर से एग्री कर जाओ। लूशंग कि मार्शल सेंट ने जो है तुम्हें अपने डिसाइबल के रूप में चूज करा, कि ये बुरी बात नहीं होती कि कभी कभी अपना हेड जो है झुका लेनी चाहिए, जिंदा रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लूशंग तो मतलब हल्की सी सांस लेता है जैसे हंसने वाला हो और बोलता है क्या तुम्हें मुझे रिक्रूट करना है, वो भी इस लेवल की स्ट्रेंथ के साथ, कि तुम्हारी जो ये फुल पावर थी ना ये 9 मार्शल आर्ट्स के बराबर है, ये पावर है सेंट्स की। हाँ हंसता है। सारे के सारे मार्शल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या इसने इसे रिजेक्ट कर दिया, और उनका तो मुंह बंद हो जाता है। लूशंग बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होती है ट्रू पावर। वो भी फिस्ट यूज करने लगता है। मार्शल सेंट जो होता है वो तो हैरान हो जाता है कि लूशंग ने उनका जो फिस्ट होता है अजूर सीज वेस्ट स्काइज जो कॉपी कर लिया होता है, वो तो उनके आगे ही बवंडर आने लगता है। फिर लूशंग बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैं जो है तुम्हारी हेवंस और अर्थ की पावर को ब्लॉक नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी ये कितनी बुरी बात है कि तुम्हारी जो पावर थी इतनी वीक थी कि वो मुझे मार भी नहीं पाई। अब ये मूव जो है बहुत अच्छा है और ये मेरा हुआ कि लूशंग ने जो है कॉपी कर लिया होता है। मार्शल सेंट जो है वो हैरान हो जाता है कि क्यों क्यों ये जो है पावर ऑफ हेवन और अर्थ की कैसे ले सकता है मेरी तरह ही, कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। तुम तो सिर्फ लेवल 8 के ग्रैंड मास्टर हो ना, तुम सिर्फ बोरो कर सकते हो पावर को। हेवन और अर्थ दोनों बात जो है यहाँ पर सेम करी होते हैं, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर होते हैं ना वो सिर्फ ब्रिज पे होते हैं हेवन और अर्थ के, लेकिन जो मार्शल सेंट होते हैं ट्रू वो सीधा एक तरह से हेवंस में होते हैं। तो वहाँ से जो है वो अर्थ की पावर तो होती है उनके पास और हेवंस की भी पूरी पावर ले सकते हैं इस वजह से। तो लूशंग बोलता है कि क्या कि इसमें किसी बात की शॉकिंग बात है कि तुम्हारा जो किलर मूव है मुझे नहीं मार पाया। अब तुम जो इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए थे, अगर तुम मुझसे कहोगे तो मैं जो है तुम्हें बता सकता हूँ कि सही आंसर क्या है। कि पावर जो होती है वो उससे बड़ी पावर के आगे जो है सबमिट करती है, कि मैं इसे कहता हूँ इनफ पावर, जब तुम एक तरह से फ्लाई को ब्रेक कर सकते हो। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अभी भी इनकी फाइट पूरी नहीं दिखाई गई है। अब जो अगला एपिसोड है वो 3-4 दिन बाद आएगा, तो उसमें क्या पता इनकी फाइट पूरी दिखाई जाए। थैंक यू सो मच।